एक बार की बात है, जंगल के देवता वन देवता ने एक जानवर बनाया जिसका नाम रखा स्नोबॉल। स्नोबॉल काफ़ी सुंदर था, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ स्नोबॉल काफ़ी घमंडी और मतलबी था। जंगल में घूमते हुए एक दिन स्नोबॉल सूअर से मिला। उसने सूअर को देखा और हंसा कि तुम्हारा नाक बहुत मज़ेदार है, ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान में देख रहा है। सूअर को काफ़ी गुस्सा आया और वो रोने लगा। आगे जाने पर स्नोबॉल को गिलहरी ने देखा। गिलहरी ने स्नोबॉल से कहा, स्नोबॉल तुम बहुत सुंदर हो, क्या मेरे साथ खेलोगे? तो स्नोबॉल हंसा और बोला, नहीं, तुम बहुत छोटे हो, और यह कहकर वहाँ से चला गया। फिर स्नोबॉल हिरन से मिला। हिरन ने स्नोबॉल से दोस्ती करने को कहा तो स्नोबॉल ने कहा, नहीं, तुम्हारे सर पर देखो कितनी झाड़ियाँ हैं। फिर स्नोबॉल मुर्गी के पास से गुजरा और मुर्गी ने कहा, स्नोबॉल मुझसे दोस्ती करोगे? स्नोबॉल ने कहा, नहीं, तुम्हारे ऊपर देखो लाल टोपी कितनी बदसूरत लग रही है, और हंसता हुआ वहाँ से चला गया। मुर्गी को स्नोबॉल पे बहुत गुस्सा आया। अब कोई भी जानवर स्नोबॉल को पसंद नहीं करता था। सभी जानवरों ने मीटिंग की और मुर्गी बोली कि वह इतना सुंदर क्यों है? गिलहरी ने कहा, वह बहुत मतलबी है। और फिर सूअर बोला कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूँगा, और ये कहते हुए वो रोने लग गया। तो जंगल के देवता ने स्नोबॉल को बुलाया और स्नोबॉल से कहा कि तुम काफ़ी घमंडी हो गए हो, अपना व्यवहार सही करो, नहीं तो तुम्हारे पंख गिर जाएंगे। लेकिन स्नोबॉल पे कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही जानवरों को परेशान करता और उन्हें चिढ़ाता रहा। लेकिन जल्द ही उसके पंख गिर गए और वो बदसूरत दिखने लग गया। तो स्नोबॉल रोता हुआ वन देवता के पास पहुंचा और वन देवता से कहा कि प्लीज़ मुझे मेरे पंख लौटा दो, मैं अब किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। तभी जंगल के देवता प्रकट हुए और उन्होंने स्नोबॉल से कहा, जंगल में जाओ और नए दोस्त बनाओ। जैसे तुम दोस्त बनाओगे तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे, और अगर तुमने दोस्त नहीं बनाए तो तुम मोटे होते जाओगे और तुम्हारी शरीर फूलता जाएगा। स्नोबॉल पहले सूअर के पास गया, उससे कहा, हेलो पिगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो सूअर ने कहा, नहीं, तुमने मेरी नाक का मजाक उड़ाया, और ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। और इतना होने के बाद स्नोबॉल का शरीर बड़ा और फूलता गया। बॉल गिलहरी के पास गया और गिलहरी ने भी उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। इससे स्नोबॉल का शरीर और लंबा हो गया। स्नोबॉल और जानवरों के पास गया जिसमें भालू भी था, लेकिन उन सब ने स्नोबॉल को इग्नोर कर दिया, जिससे स्नोबॉल का शरीर और लंबा होता गया। स्नोबॉल से कोई बात करना नहीं चाहता। स्नोबॉल से किसी ने दोस्ती नहीं की, जिससे उसका शरीर और लंबा होता गया और उसके पैर धीरे धीरे गायब हो गए। अब स्नोबॉल बिल्कुल अकेला रह गया। बाकी जानवर स्नोबॉल को चिढ़ाते, अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें तुम्हारे घमंड का नतीजा मिल गया। स्नोबॉल अब बिल्कुल दुखी हो गया और वो एकांत में जाकर एक गुफा के अंदर छिप गया। स्नोबॉल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे खुद पे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसने किसी जानवर के साथ दोस्ती नहीं की, सबका मजाक उड़ाया। अब स्नोबॉल बिल्कुल उदास था और वो अपनी सुंदरता के बारे में धीरे धीरे भूल गया। और जंगल के बाकी जानवर भी धीरे धीरे स्नोबॉल के बारे में भूल गए, और अब स्नोबॉल एक अलग ही जानवर बन गया जिसका नाम पड़ा सांप। इस तरह सांप का जन्म हुआ।